हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग घर से जा रहे हैं दिनेशपुर। एक घर से विदाई होके दूसरे घर जा रहे हैं। खुशी भी है कि अपने घर जा रहे हैं पूरे 1 महीने बाद, और दुख भी लग रहा है कि 1 महीना यहाँ पे रुके। हमने इतना इंजॉय किया और आज हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पे रास्ते में जॉग लगने का डर है, तो इसलिए मैं जो है अपनी पैंट जो है थोड़ी सी छोटी कर रही हूँ, और पतिदेव भी और मैं भी, क्योंकि अगर जॉग लगेगा तो वो दिख जाएगा। नीचे से मम्मी पापा, निक्की और मामा जी देखे हैं, वो भी थोड़े इमोशनल हो रखे हैं। मैं भी अंदर से बहुत इमोशनल हो रखी हूँ। अगर मैं इमोशनल हो जाती हूँ ना तो फिर मैं बोल नहीं पाती हूँ। तो पतिदेव तो बोल रहे थे, वो भी इमोशनल थे, लेकिन वो फिर भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बोलते हैं ना मर्द को दर्द नहीं होता। ये तो खाली एक डायलॉग है, ऐसा होता नहीं है सच में। ये है कि हम लोग अपने आंसू जो है बहा देते हैं, दिखा देते हैं कि हम लोग इमोशनल है, लेकिन आदमी लोग जो है छुपा लेते हैं। बस यही है। प्रिंसी बोल रही है, मुझसे मजाक भी कर रही है कि मम्मी आप कितने मोटे लग रहे बाय हो, बाय। इतना फैला कपड़ा क्यों पहना है आपने, क्योंकि ट्रैवल करने में दिक्कत होती है ना मुझे, तो इसलिए मैं बहुत लूज कपड़ा पहनती हूँ। मैंने कहा मुझे कपड़ा लूज चाहिए, मैं मोटी लगूँ या पतली लगूँ उससे कोई नहीं। वो मुझे चिढ़ा रही है कि मम्मी इमोशनल हो रही है करके, खुद भी अपना शौक 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 करने में लगी हुई है। वहाँ पे ऊपर से कैमरा घुमा रही है नीचे ऊपर, लेकिन उसकी आवाज़ बीच में आ भी रही होगी शौक शौक की। और अंशु तो पीछे को देख ही नहीं रहा है, वो कुछ ज़्यादा ही वो है, क्योंकि उसका दादा भी नीचे ही से देख रहा था ना उसको, तो वो ज़्यादा ही इमोशनल हो रहा है। वो प्रिंसी से भी ज़्यादा इमोशनल अंशु है। और मैं तो पीछे को बिल्कुल मुड़ ही नहीं पा रही हूँ। पतिदेव तो कम से कम बाई तो कर रहे हैं, मैं तो वो भी नहीं किया। और चलते चलते हम पहुँच गए हैं खेत में। यहाँ पे चाची लोगों की गाय है जो खेत में चरने के लिए आए हैं, और ये सारे खेत यहाँ पे जो हैं इसमें गाय चर रही है, सब हमारे हैं, जो कि अब ऐसे बंजर पड़े हुए हैं। और सभी लोगों के बंजर ही खेत पड़े हुए हैं, मतलब बहुत कम ही ऐसा है कि ऊपर गांव में जो मेन खेत हैं, बीच बीच के खेत, उन्हीं खेतों में लोग खेती करते हैं ज़्यादा। सब छोड़े, क्योंकि सबका एक जैसा ही हाल है। जैसे हम लोग घर पे नहीं रहते हैं, कभी कभार मम्मी पापा लोग ही घर पे रहते हैं, वो भी कभी कभी आते रहते हैं, वो भी बाहर ही ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि उनकी भी तबीयत ख़राब रहती है ना, तो इसलिए। तो मैं इतनी थक चुकी हूँ, और पतिदेव जी बोल रहे हैं या तो तुम रो लो या तो तुम चल लो। और मैं इसलिए यहाँ पे रुक गई हूँ। एक तो मैं थक भी चुकी हूँ, और मैं अपने आप को पहले शांत कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से चल पाऊँ। मेरी सांस न, क्योंकि मेरी सांस जो है फूल जाती है चढ़ाई में चढ़ने में। तो ये सामने से आगे हैं हमारे के एक हमारे देवर जी, तो इनसे भी मिलते हैं, फिर चलते हैं आगे को। हम पहुंच गए हैं चाची सास लोगों के घर पे। हम यहाँ पे बैठेंगे, और चाची बोलेगी तेरे को इतना ही आने में इतना गर्म हो गया है ना, पसीना हो गया है तेरे को, इतनी में तेरी आफत आ गई है, तो इतना बड़ा धार चढ़ के और जाना है तो कैसे जाएगी। अंशु भी थक के बैठ चुका है, और बस मैं भी बैठूंगी यहाँ पे, थोड़ा देर आराम करूँगी, थोड़ी देर रुकूंगी, मैं चाची मुंह से ठीक कर। मिलूंगी, उसके बाद फिर हम लोगों को और बहुत ज़्यादा चढ़ाई चढ़नी है। हालत देख सकते हो मेरे, किसी हालत हो गई है मेरी। और प्रिंसी को सिर्फ एक ही चीज़ में दिक्कत हो रही है कि मम्मी आपका सूट इतना फैला हो रहा है ना कि आप इतने मोटे लग रहे हो। मैंने बोला यार बेटा गर्मी इतनी है, अगर मैं फिट कपड़ा पहनूंगी तो मुझे घुटन से हो जाती है, मैं ना चल पाऊंगी और ना मैं गाड़ी में अच्छे से ट्रैवल कर पाऊंगी, क्योंकि यहाँ से हल्द्वानी दिनेशपुर का सफ़र तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम लोग मिल के चले गए हैं। अब 2 धार काटने के बाद हम तीसरी धार में चढ़ गए। सब लोग ऊपर पहुँच के बैठे हुए हैं, और मैं जो है बुढ़ी अम्मा के जैसे आ रही हूँ धीरे धीरे लाठी टेक के। और पतिदेव जी हमको जो है चिढ़ा रहे हैं ऊपर से कि हमारी बुढ़िया दादी जो है वो आ गई हैं करके। लेकिन मेरी इतनी आफत आ रखी है ना, मैं बोल रही हूँ मेरी तो जान निकल रही है, तुम लोगों को मस्ती लग रही है। गाइस देखो मेरी मम्मी वो पीछे थी, अभी यहाँ पे पहुंच गई। मैं अकेली हूँ यहाँ, बंदर आ गया ये। और यहाँ भी हैं बहुत सारे इस जंगल में। वो देखो पेड़ हिल रहे हैं। डर लगती है यार। ओह! ओह! ओह, मम्मी वो देखो कैसे चढ़ रहा है पेड़ में। मैं तो जा रही हूँ।
मैं यहाँ पे पहुंची थी ऊपर पे, बंदर आने लगा मेरी तरफ को, मैं भागी नीचे को। हाँ, आज हमारी दादी भी आ रही है, छोटी दादी, पिथौरागढ़ तक। यहाँ कहीं होंगे बंदर। ऊपर से वो 2-3 बच्चे थे, पता नहीं कहाँ थे वो चिल्ला चिल्ला के भगा रहे थे इन्हें। वो देखो कैसे पेड़ तोड़ रहे हो। अगर अभी हमारे घर का आया होता तो भैया और निकी भैया गुलेर मार रहे होते इन्हें। गुलेर से पत्थर फेंकने में रहते। और आगे चल रहे हैं मम्मी और दादी। पापा तो पहुंच भी गए होंगे शायद। थकान हो गई इन्हें और मुझे भी। वो देखो बंदर ऊपर से, तिमोल के पेड़ में बंदर था। वो देखो वो वहां पे बंदर है। वो देखो तिमुल खा रहा है। कमेंट करके बताना किस किस ने तिमुल खाए हैं। दादी और मम्मी। मम्मी कितनी थकान हो रही? हाँ, देख सकते हो दोस्तों, पहाड़ चढ़ चढ़ के क्या हाल होता है। गला सूख गया है, पानी भी नहीं है। अब तो गाड़ी के पास पहुंच गई हूँ। मैं रोड में पैर रखने वाली हूँ, हालत ख़राब हो चुकी है। यहाँ पे ये गाड़ी सब पसीने से भीग गए हैं, इसलिए कपड़े चेंज कर रहे हैं।